हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सिखाया था। ठीक है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू का प्रयोग किया जा रहा था और नेगेटिव सेंटेंस में भी वन का प्रयोग किया जा रहा है। तो वही चीज़ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वन का ही प्रयोग किया जाएगा। यह दोनों में आपको याद रखना है। सिर्फ आपको भी टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना है। ठीक है, हमें यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो है भी वन याद रखना है। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हमने पहले हर वीडियो में बताते हैं कि जिस सेंटेंस में, जिस ट्रांसलेशन के वाक्य में, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से ही मौजूद रहता है तो हमें किसी अन्य वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। हम उसी हेल्पिंग वर्ब से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या है? डिड। ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या उसमें है? डिड। तो हम डिड को ही वाक्य में सबसे पहले लिख देंगे तो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको बार बार समझाते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर ऑलरेडी मौजूद है तो हमें उसी से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम उसको देखते हैं कैसे उसको हम बनाएंगे स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डिड। ठीक है, डिड के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। कैसा वर्ब होना चाहिए? भी वन होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरा ये स्ट्रक्चर बनके कंप्लीट हो गया। और वह जब वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या, क्या राम, क्या राम पटना गया, क्या राम पटना गया, क्या राम पटना गया। तो अब हम क्या लिखेंगे? डिड। अब इसमें भी आपको निसंकोच, बिना सोचे समझे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए हम सीधे डिड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिए, बिना सोचे समझे हम क्या निकालेंगे? डिड। अब इसमें हमें ये नहीं सोचना है सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा सब्जेक्ट है कैसा नहीं है, अब उस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। ठीक है, सीधा हमें लगाना है डेट, सिंगुलर हो या प्लूरल। डिड हमने लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। अब हम यहां लिखेंगे राम। ठीक है, अब इसके बाद लाएंगे वर्ब। कैसा वर्ब? भी वन। तो क्या है? क्या राम पटना गया, डिड राम गो, प्रश्नवाचक, सॉरी सॉरी, गो टू पटना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो मेरा ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। है ना आसान? कौन सा इसमें कठिन है? चाहे कोई नंबर हो, हमें डिड लग ही लगाना है, सोचना ही नहीं है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सोचना क्या है? भी वन पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो हमें भी वन पर ध्यान देना है। अगर आप भी वन पर ध्यान देंगे तो आपका ट्रांसलेशन एकदम कंप्लीट, करेक्टली, सही पुरुष से बनेगा। ओके, सेकेंड हम ले लेते हैं क्या तुम, क्या तुम दूध, सॉरी सॉरी,
क्या तुम चाय पीते, सॉरी गलती हो जा रहा है, क्या तुम चाय पिए, ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है, क्या तुम चाय पिए, क्या तुम चाय पिए, ठीक है। तुरंत आप डिड लगाइए बिना सोचे समझे। डिड यू, क्या तुम, टेक टी, क्या तुम चाय पिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक मिल जाए आप उसको बनाइए, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप सब बना लेंगे। आप तो सब लोग सीख गए हैं। कोई दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हो सके तो हमसे समझाने का अति प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अब इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपका यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है खत्म हो गया, ठीक है।